Hello everyone, welcome to your channel Aesthetic Dheeraj Sir. Today we are going to discuss simple microscope. देखिए, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप हमारे सिलेबस से हट गया है इस बार ड्यू टू कोविड पैंडेमिक, बट एक्चुअली डिलीटेड सिलेबस में लिखा हुआ है बट डिलीटेड सिलेबस में लिखा हुआ है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। सो वहाँ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है कि माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप हमारे सिलेबस से हट गया है, बट ओनली रिजॉल्विंग पावर डिलीट हुई है ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर एंड माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर। सो डोंट बी कंफ्यूज, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द CBSE पॉइंट ऑफ व्यू, एज वेल एज दीज आर वेरी सिंपल इफ यू अंडरस्टैंड इट। सो हम समझने के लिए अपना काम स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ज़िंदगी का मज़ा समझने में है। सिंपल माइक्रोस्कोप को समझने के लिए सबसे पहले हमें 10th क्लास की एक प्रॉपर्टी पर जाना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। उसमें से मैं एक रे डायग्राम आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। यू नो दिस इज कन्वेक्स लेंस, अनदर नेम, ट्राई टू रिकॉल। यस, यू आर राइट, इट्स कन्वर्जिंग लेंस। देखिए, कोई भी हम कन्वर्जिंग लेंस लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, आपके पास फोकस मिलते हैं ऑन राइट साइड एज वेल एज ऑन लेफ्ट साइड। यू नो इट, इफ वी पुट एन ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, where the image formed? Try to recall. This is a very very important point. हमारे पास ऑब्जेक्ट, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है तो हमारी इमेज वर्चुअल इमेज आती है। प्रिंसिपल एक्सिस के रे पैरेलल हम एक रे ड्रॉ करते हैं, तो कहाँ से पास होगी? एज वी नो दैट ये फोकस से पास होती है। I am trying to recalling the properties of 10th class. Another ray which will pass through the optical center, it goes straight. देखिए, ये straight, इसको हम बैक में, ये कभी नहीं मिलेगी क्योंकि इसकी इनको हम बैक में आगे बढ़ाते हैं, तो जहाँ पर भी जाकर ये मिलती हैं वहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म्ड होगी, दैट इज़ वर्चुअल इमेज एज वेल एज इरेक्ट इमेज। सो ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो AB है और इमेज का जो साइज़ है वो A-B है। सो ये 10th की प्रॉपर्टी मैंने आपको रिकॉल कराई है। ये बेसिक प्रॉपर्टी है जिसको हमें समझने की कोशिश करनी है। दिस इज़ अ वेरी बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन optical center and focus, the image is virtual as well as formed same side as an object, ठीक है ना। तो अब हमारा यही प्रॉपर्टी हम यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं। यस, मैं अब टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। देखिए बेटा जी, सिंपल माइक्रोस्कोप है क्या? सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे ऑब्जेक्ट को, टिनी ऑब्जेक्ट को एनलार्ज करता है, मैग्नीफाई करता है, इमेज को बड़ा करके दिखाता है। इस सिंपल माइक्रोस्कोप को हम अप टू 10 टाइम्स इमेज को बड़ा करने के लिए यूज़ करते हैं। ट्वाइस करनी है, थ्राइस करनी है, 4 टाइम्स करनी है और मैक्सिमम अप टू 10 टाइम्स। इसके लिए हम सिर्फ 1 कॉन्वेक्स लेंस यानी कि कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें रिक्वायरमेंट होती है कि वी कैन इम्प्रूव अप टू 50 टाइम्स, अप टू 100 टाइम्स, अप टू 500 टाइम्स हम इमेज को बड़ा करना चाहते हैं। तो वहाँ पर इमेज को बड़ा करने के लिए हम एक से ज़्यादा लेंस यूज़ करेंगे, तो उसका नाम होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
कंपाउंड, कंपाउंड मीन्स जब हमने उसको थोड़ा सा टिपिकल बना दिया, कंपाउंडेड बना दिया, जस्ट लाइक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब जब हम सिंपल में बात करते हैं। तो अभी मेरे टॉपिक का नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप। सो व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, ये आप सभी को क्लियर है। इसके अंदर हम एक लेंस यूज करने वाले हैं जिसका नाम है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, आपने सिंपल माइक्रोस्कोप क्या कभी देखा है सर, प्रैक्टिकली बताइए। यस बेटा जी, आप सभी ने देखा होगा। हमने एक बचपन में बहुत सिंपल सी हम एक्टिविटी करते थे, मार्केट से हम एक डिवाइस लेके आते थे, इस टाइप का डंडी होती थी, यहाँ पर एक लेंस लगा हुआ होता था, और हम क्या करते थे, इसको उठाया वाइट कलर का, जिससे लोग उसको बड़ा करके देखते हैं, लेंस लिया और धूप के सामने चले गए, नीचे पेपर रखा और पेपर पर लाइट को फोकस करते हैं तो पेपर जल जाता है सनलाइट से, तो वो कन्वर्जिंग लेंस है। तो उसी टाइप का अगर हमें कुछ बड़ा करके देखना होता है, हम कुछ छोटे को बड़ा करके देखना चाहते हैं, डिटेक्टिव के लिए आइज़ में लगाकर, जितने भी सीरियल्स आते हैं डिटेक्टिव को कभी दिखाया जाता है तो उनके पास हाथ में एक चीज़ होती है, तो यहाँ वहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया हुआ है। तो हम समझ सकते हैं उसी को ऑपरेटर्स के टाइप में यूज़ करना मीन्स सिंपल माइक्रोस्कोप। आप सभी को क्लियर होगा। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, जो डिटेक्टिव के लिए आपको मैंने बताया या कहीं पर भी करते हैं, हम जब भी इमेज बनाते हैं ना, कोई भी डिटेक्टिव है, यहाँ पर जब अपने हाथ को देख रहे हैं या किसी छोटी सी लिखी हुई चीज़ है उसको हम बड़ा करके देख रहे हैं, तो हम वहाँ पर इमेज जो है स्क्रीन पर नहीं बनाते। इमेज स्क्रीन पर नहीं बनाई, व्हाट डज इट मीन, मीन्स हमारी वो वर्चुअल इमेज है, क्योंकि रियल इमेज जब भी बनेगी वो स्क्रीन पर बनेगी, लेकिन हम जो इमेज बना रहे हैं वो वर्चुअल बना रहे हैं, क्योंकि वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होती है, हमें किसी स्क्रीन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लेंस के अंदर भी अभी हम सिंपल माइक्रोस्कोप को करने वाले हैं, वहाँ पर भी हमें वर्चुअल इमेज की ही रिक्वायरमेंट होने वाली है। सेकेंड थिंग, जो भी हम लेंस यहाँ पर यूज़ करेंगे वो बहुत ज़्यादा फोकल लेंथ का नहीं होगा, मीन्स स्मॉल फोकल लेंथ का लेंस यूज़ करने वाले हैं। विच लेंस वी आर गोइंग टू यूज़, कॉन्वर्जिंग लेंस मीन्स कॉन्वेक्स लेंस। ये बात आपके माइंड में हो गई। 2 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, फोकल लेंथ स्मॉल। सेकेंड थिंग, हमें जो इमेज बनानी है वो वर्चुअल बनानी है, और वर्चुअल इमेज के लिए हमें ऑब्जेक्ट को बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर रखना होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी का मज़ा समझने में है। स्टूडेंट्स रेडी? This is a convex lens of small focal length, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए, ऑप्टिकल सेंटर होता है कि इसके सेंटर से पास हो रहा है, वहाँ से जो रे पास हुई उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड। देखिए, आप कॉपी में स्केल यूज़ करेंगे, आप जब भी फोकस बनाते हैं तो ऑप्टिकल सेंटर से दोनों का डिस्टेंस इक्वल लेना है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से लेट अस अज्यूम दैट आपने 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो आपको राइट साइड पर भी 5 सेंटीमीटर का, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि दोनों का कर्वेचर बिल्कुल सेम है। ऑब्जेक्ट मैं कहाँ रखने वाला हूँ, आप सभी को अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस बिटवीन O एंड F। द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज वी वांट द वर्चुअल इमेज, ओनली वन केस इज देयर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन O एंड F, इमेज फॉर्म्ड on the same side as an object as well as its virtual। so मुझे वर्चुअल इमेज ऑब्टेन करनी है, इसलिए मुझे कोई और पोजीशन के बारे में सोचने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। so one ray principal axis के पैरेलल, this will pass through the focus, straight line, straight path follow किया। another ray will pass from the optical center which goes straight, इसको हमने बैक में बढ़ाया। आखिर हमें बैक में ही क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये रेस कभी आपस में आगे सामने जाकर नहीं मिलने वाली, तो इट सीम्स टू बी मीट, नॉट द एक्चुअली मीट, इट सीम्स टू बी मीट। सो वेयर दे मीट, हमें हमारी आइज़ को ऐसा लगेगा कि इमेज यहाँ पर बन रही है, पर एक्चुअली कोई इमेज नहीं बनती है। दैट्स द
ये इमेज सिर्फ रेटिना पर बनती है हमारी आईज में। रियलिस्टिक में ये कहीं भी, रियलिटी के अंदर ये इमेज कहीं भी फॉर्म्ड नहीं होती है। सो इसके बारे में आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, वर्चुअल इमेज कहीं फॉर्म्ड ही नहीं होती एक्सेप्ट अवर रेटिना। सो लेट द ऑब्जेक्ट्स नेम इज ए बी एंड द इमेज नेम इज ए डैश बी डैश। एरो हेड्स का आपको ध्यान रखना है, एरो हेड्स सिर्फ रियल लाइन पर बनता है, वर्चुअल लाइन पर एरो हेड नहीं बनेगा। ये हमारे इमेज की साइन है, इमेज बिल्कुल सीधा बना है तो ए ऊपर है तो ए डैश भी ऊपर होगा आपका। अब सबसे पहले बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। मैंने आपको बताया सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना होगा। सिंपल माइक्रोस्कोप इज ए डिवाइस विच इज़ यूज टू मैग्नीफाई द इमेज अप टू 10 टाइम्स। सेकेंड थिंग हमारी आती है, सेकेंड थिंग आपको लिखनी होगी कि प्रिंसिपल क्या है इसका। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन O and F, the image will be formed on the same side, magnified as well as virtual indirect. This is the principle. थर्ड थिंग हमें लिखनी होगी इसके बारे में, मैग्निफिकेशन। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन आखिर होती ही क्या है? मैग्निफिकेशन नाम से ही आपको पता लग गया होगा, मैग्निफिकेशन मीन्स मैग्नीफाई करने की प्रॉपर्टी, मैग्निफिकेशन। सो हियर द मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल m. Magnification is denoted by small m. What is magnification? The angle subtended by the image. Angle subtended by the image. Image कहाँ पर है? This is an image. ये angle subtended करती है by the image to the means upon में, angle subtended by image to the angle subtended by the object. Object जो angle subtend करेगा और इमेज जो सेलेक्ट करेगा, उन दोनों का रेशो कहां पर? ऑप्टिकल सेंटर पर। डेफिनेशन तो ये क्लियर है, बट वन थिंग इज देयर जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। ध्यान से देखना बेटा, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, मैंने इसका नाम रख दिया बीटा। बीटा, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज इज बीटा। बीटा, बी के नीचे का डंडा थोड़ा हमने बड़ा कर दिया। अब देखिए, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, आप कहेंगे सर ये तो सेम एंगल आ गया, बट यहाँ पर जो एंगल बनाना है हमें, इट शुड बी क्लियर कि ऑब्जेक्ट को हमें वहाँ पर ले जाना है जहाँ इमेज हमारी फॉर्म्ड हुई है। तो एक ये इस रे को हमने पैरेलल इसके साथ आगे बढ़ा दिया, पैरेलल रे को बढ़ा दिया है, तो दिस इज द सेम साइज। ए डैश के बदले हमने नाम रख दिया A1। हेयर A1 B डैश इक्वल टू AB, हेयर A1 B डैश इक्वल टू AB। हेयर AB एंड A1 डैश, A1 B डैश इक्वल है। तो अब यहाँ पर A1 B डैश मीन्स वहाँ पर आ गया ना, ऑब्जेक्ट हमारा वहाँ प्लेस हो गया जहाँ इमेज बनी हुई है, तो इस वक्त जो एंगल सबटेंड होगा वो एंगल हमारा अल्फा होगा। ठीक है, यही कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में प्रॉब्लमेटिक होती है। बस इतनी सी बात अगर आपको याद हो गई तो आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट। दिस इज़ अल्फ़ा। अल्फ़ा मैं आपको थोड़ा बड़े में बता देता हूँ, वहाँ स्पेस कम है तो इसलिए दैट इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ अल्फ़ा। सो एंड दिस इज़ बीटा। क्लियर? दिस इज़ बीटा। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, मैग्निफिकेशन इज बीटा अपॉन अल्फ़ा। और ये एंगल देखो, ऑब्जेक्ट हमारा बहुत पास में रखा गया है, आपको क्लियर है कि फोकस से भी पास में रखा गया है। फोकल लेंथ जो है वो फ्यू सेंटीमीटर्स होती है, तो ऑब्जेक्ट हमारा बहुत पास में होता है। आपने कभी भी माइक्रोस्कोप प्रैक्टिकल्स किए होंगे, आपने 10th क्लास में प्रैक्टिकल्स किए होंगे, तो वहाँ आपको दिखाया गया होगा कि ऑब्जेक्ट हम बहुत पास ले जाते हैं, बहुत क्लोज ले जाते हैं। तो क्लोज ले गए तो ये एंगल कितना होगा, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट है भी बहुत छोटा है। जब ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो एंगल कितना बनेगा? स्मॉल एंगल बनेगा। स्मॉल ऑब्जेक्ट स्मॉल एंगल ही सबटेंड करेगा, तो एंगल बहुत स्मॉल होते हैं। तो इन केस ऑफ स्मॉल, अगर दैट इज नियरली इक्वल का सिंबल होता है, इक्वल नहीं नियरली इक्वल। अगर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं बीटा, बीटा इज नियरली इक्वल टू 10 बीटा अपॉन में 10 अल्फा। तो
तो ये रेशो इक्वल आ जाएगा, क्योंकि देखो ये क्वांटिटी भी बीटा, देखो 10 जीरो की वैल्यू, ये रीजन आया कहाँ से? अगर मान लीजिए ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री को समझाने से पहले मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ। 10 जीरो की वैल्यू क्या होती है? 0। 10 जीरो की वैल्यू 0, 10 45 की वैल्यू 1। लेकिन बहुत स्मॉल एंगल हुए, 1 डिग्री हुआ, 2 डिग्री हुआ, 3 डिग्री हुआ, तो हमारी वैल्यू नियरली 0 के आसपास होगी। तो जितना एंगल एग्जिस्ट करेगा उतनी ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए वैल्यू इज नियरली इक्वल टू 10। और रेशो आ गया, देखो इसमें थोड़ा सा चेंज आया, इसमें भी उसी रेशो में चेंज आ रहा है, तो रेशो इक्विवेलेंट पे आ जाता है। तो दैट इज नीट, ये हमने एज्यूम कर लिया, दैट इज माई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल आईने की तरह आप लोगों के सामने हो गया है। मेरे पास 10 बीटा और 10 अल्फा आ जाता है तो मेरे पास आंसर आ गया, दैट्स इट। देखिए आपको शुरू में लगा होगा कि टॉपिक क्या है, लेकिन बस मुझे 10 बीटा और 10 अल्फा। आप कहेंगे सर ये कैसे कैलकुलेट करें? कुछ नहीं करना माय डियर, 10th क्लास याद करो, 10th क्लास की वो ट्रिग्नोमेट्री जो आपकी फेवरेट हुआ करती थी, नहीं होती थी? ओहो, डाउट आ गया कुछ स्टूडेंट्स के मन में। चलो, ट्रिग्नोमेट्री पसंद नहीं थी तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री याद है, जहां पर हम एक ट्राइंगल लेते थे, वहां रेशो निकालते थे, कुछ याद आया? चलो मैं एक हल्का सा रिकॉल कराता हूं आप लोगों को। राइट एंगल ट्राइंगल, इफ आई हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, हियर द एंगल इज थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। रिकॉल करा रहा हूं 10th क्लास का। इफ समवन इज फॉरगॉट इट, कैन वी कैलकुलेट द tan थीटा? यस, आंसर सबके माइंड में आंसर्स आ गए हैं हमारे स्टूडेंट्स के। सो व्हाट इज tan थीटा है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज tan थीटा। आई थिंक अब आपके माइंड में आ गया होगा, मुझे भी वही करना है। बस यहां एंगल थीटा है तो एक बार मेरे पास एंगल अल्फा आएगा, एक बार मेरे पास एंगल बीटा आने वाला है। देखिए बेटा, 10 अल्फा और 10 बीटा को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस में सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कोई भी हो, उसके अंदर अल्फा निकालना बहुत ईजी है आपके लिए। बस थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है बीटा के लिए, क्योंकि बीटा में हमेशा हमारे पास 2 ट्राइंगल्स आने वाले हैं। तो मैं पहले अल्फा निकालता हूं, देन उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हम बीटा के लिए कौन सा ट्राइंगल लेने वाले हैं। देखिए ट्राइंगल अल्फा मुझे कैलकुलेट करना है, विच ट्राइंगल आई एम गोइंग टू टेक। ट्राई टू रिकॉल, डायग्राम को ध्यान से देखें, किस ट्राइंगल में अल्फा आ गया? ओ बी डैश A1 या फिर A1 बी डैश O। तो व्हाट इज tan अल्फा? व्हाट इज tan अल्फा? परपेंडिकुलर मीन्स A1 बी डैश अपॉन में बी डैश O। क्लियर? दैट इज माई सेकेंड इक्वेशन। देखिए अब हमारा अल्फा कैलकुलेट हो गया। बीटा कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास 2 ट्राइंगल है, दिस वन ABO और A डैश B डैश O। ठीक है, तो हम छोटा ट्राइंगल लें या बड़ा ट्राइंगल लें, एंड वाई। देखिए अगर मैं बड़ा ट्राइंगल लेता हूं तो मेरा डिस्टेंस कैंसिल होता है, छोटा ट्राइंगल लेता हूं तो मेरी हाइट कैलकुलेट होती है। हम आंसर में हमेशा डिस्टेंस को प्रेफर करते हैं, तो यहाँ पर हम छोटा ट्राइंगल लेंगे, दैट इज ABO, 10 बीटा। सो ट्राइंगल ABO, इन ट्राइंगल ABO 10 बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन में BO। दैट्स योर थर्ड इक्वेशन। व्हाट वी गॉट, क्या मिलेगा हमें इससे? देखिए माय डियर, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मेरे पास बीटा की वैल्यू अवेलेबल है, tan अल्फा की वैल्यू अवेलेबल है। कैन आई पुट इट हियर? यस, पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। फर्स्ट के अंदर मैं वैल्यू पुटअप करता हूं तो हमें क्या मिलने वाला है? बहुत इजी फंडा। देखिए अब हमारा बहुत इजी फंडा स्टार्ट हो गया है, स्किप मत करना वीडियो को, बहुत ध्यान से समझना है आपको। यहां पर 10 बीटा की वैल्यू पुटअप की मैंने, m के बदले m लिखा। 10 बीटा इज AB अपॉन BO टू द tan अल्फा की वैल्यू अवेलेबल है मेरे पास A1
बी डैश अपॉन बी डैश ओ। अब देखिए ए बी और ए वन बी डैश क्या इक्वल है? यस। देखिए ए वन बी डैश इक्वल टू ए बी, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को ही तो उठाकर यहां पर ले गए थे। एज ए बी इक्वल टू ए वन बी डैश, देयरफॉर एम इज इक्वल टू ए बी और ए बी डैश कैंसिल, क्या बचा मेरे पास? 1 अपॉन में बी ओ, 1 अपॉन में बी डैश ओ, 1 अपॉन बी ओ अपॉन में 1 अपॉन बी डैश ओ। नो कन्फ्यूजन, ए बी और ए बी डैश इक्वल हैं तो इसलिए एक दूसरे से कैंसिल हो गए। सो रेसिप्रोकल करते हैं, दैट इज बी डैश ओ अपॉन में बी ओ। ये रेसिप्रोकल कैसे हो गया? 1 अपॉन बी ओ, ऊपर किया बी डैश ओ। अब वैल्यूज को देखिए, बी डैश ओ, बी डैश ओ, बी से ओ तक क्या बना है आपका? बी डैश ओ। व्हाट इज बी डैश ओ? बी डैश से ओ का डिस्टेंस क्या है आपके पास? इमेज। इमेज डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? वी। और बी ओ, बी से ओ, बी से ओ मीन्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, दैट इज यू। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में आ रहे हैं। लेफ्ट में आ रहे हैं तो वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो हम नेगेटिव लेंगे, राइट में आते हैं तो पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। ऑप्टिकल सेंटर से देखना है, लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव। जैसे एक्स एक्सिस होती है ना, एक्स एक्सिस लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, तो यहाँ भी लेफ्ट में नेगेटिव। ऑप्टिकल सेंटर से आपको मेजर करना है, ऑप्टिकल सेंटर से जो भी डिस्टेंस है, लेफ्ट में आ गया तो नेगेटिव, राइट में आया तो पॉजिटिव। सो दिस विल बिकम m इक्वल टू बी डैश ओ मीन्स माइनस वी और बी ओ मीन्स माइनस यू, माइनस से माइनस कैंसर। सो दिस विल बी m इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट। देखिए इंप्लाइज में स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। इंप्लाइज का मतलब है मैं नेक्स्ट लाइन पर चला गया और इक्वल टू का मतलब है मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये इंप्लाइज का सिंबल है, m इक्वल टू वी अपॉन यू। ये आंसर हो गया, फाइनल आंसर है। बट एक रिलेशन हम और फाइंड आउट कर लिया करते हैं यहाँ पर लेंस फॉर्मूले की हेल्प से। लेंस फॉर्मूला मेरा क्या होता है? 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। अब देखिए मैं m में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैं रिलेशन फाइंड आउट करना चाहता हूँ f का m के साथ, f का m के साथ रिलेशन करना चाहता हूँ, तो मुझे किसी भी हालत में m चाहिए। m तब मिलेगा जब v अपॉन यू होगा। यहाँ पर आप v अपॉन यू कैसे ऑब्टेन करेंगे? u तो मेरे पास डिनोमीटर में आ गया, बट v रिक्वायर्ड v हेयर। सो दिस इज 1 अप, हम क्या करते हैं यहाँ पर v मल्टीप्लाई में चाहते हैं तो v से मल्टीप्लाई कर दिया हमने दोनों तरफ, v अपॉन v माइनस v अपॉन u, दिस इज 1, दिस इज 1। सो v अपॉन f इज इक्वल टू 1 माइनस m, सो m इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन f। लास्ट थिंग, ये एक लास्ट थिंग मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। दिस इज द सेकेंड आंसर। थर्ड आंसर मुझे डिस्कस रिक्वायरमेंट है। देखिए माय डियर, v जो भी हम इमेज बनाते हैं ना, हमेशा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनाते हैं, क्योंकि हम सबसे आसानी से देख सकते हैं। लीस्ट इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो इमेज जो हम बनाते हैं वो कहाँ बनाते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आपको पता होगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को हम किससे डिनोट करते हैं? d से। लेकिन द इंपॉर्टेंट थिंग इज डिस्टेंस यहाँ पर नेगेटिव नहीं लेते, लेकिन v को मैंने नेगेटिव लिया है। सो v माइनस v इक्वल टू d, माइनस v इक्वल टू d। सो पुट इन द इक्वेशन, सो m इक्वल टू 1 माइनस माइनस d अपॉन f, देयरफॉर m इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन f। सो एक ब्रीफ रिकॉल दे देता हूं मैं आपको। मैग्निफिकेशन बीटा अपॉन अल्फा, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, 10 से रिप्लेस किया, ऐसे एंगल स्मॉल। सो फर्स्ट ट्राइंगल हमने लिया 10 अल्फा के लिए। अल्फा के लिए एक ही ट्राइंगल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 बीटा के लिए हमने ट्राइंगल लिया, स्मॉल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
10 अल्फा एंड 10 बीटा की वैल्यू हमने पुटअप की यहाँ पर. सो m इक्वल टू 10 बीटा की वैल्यू एंड 10 अल्फा की वैल्यू. अब हमने देखा कि ए बी और ए डैश बी इक्वल हैं, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन. हमने उस वैल्यू को पुटअप किया, मेरे पास रिप्लेस में आया डिस्टेंस बी डैश ओ मीन्स इमेज का डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस. मैग्निफिकेशन इनकी वैल्यू पुटअप की, बी डैश ओ मेरे पास v है लेकिन लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव. सिमिलरली बी ओ लेफ्ट साइड में है तो u नेगेटिव. m इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, v अपॉन यू. अगेन मैंने उसके बाद स्टार्ट किया लेंस फॉर्मूला एज यू नो 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू. मुझे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनाना था, v अपॉन यू बनाना चाहता था तो आई मल्टीप्लाई बाय v बोथ साइड. v से मैंने मल्टीप्लाई किया तो v अपॉन एफ इक्वल टू v अपॉन वी 1 माइनस में v अपॉन यू m इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन एफ. और डिस्टेंस हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होता तो माइनस v इक्वल टू डी m इक्वल टू माइनस डी अपॉन एफ. दैट्स इट रिक्वायर्ड रिजल्ट. द इंपॉर्टेंट थिंग इज m equal to 1 plus d upon f, m equal to v upon u and m equal to 1 upon v. So simple microscope is completed. In next video we will discuss for few interesting things. देखो जिंदगी का मज़ा समझने में है और समझना क्या है वो आपको डिसाइड करना है. So like, subscribe and comment what you want to ask. Ask your problems in comment box. Then I will try to solve your problems. So nothing is impossible for you my dear. If you have to write. And आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू.